हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करसो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर असेसमेंट 2023-24 मैं आपको देखो ये क्वेश्चन में मैं चेंज करवा रहा हूँ। मैं आपको 2023 चॉइस के असेसमेंट ईयर के हिसाब से ये क्वेश्चन पास्ट ईयर के पेपर का है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को जो न्यू सिलेबस और न्यू पेपर का जो आएगा उसके हिसाब से चेंजेस करके आपको करवाना है, पुराने के हिसाब से नहीं करना। ध्यान रखिए, अगर आपने इस पेपर को किया है और पुराने ईयर के हिसाब से किया है तो थोड़ा आंसर में फ़र्क आएगा। मैं आपको यहाँ पर न्यू ईयर के करवा। चलिए, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि हमने एक सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंस हाउस को बेचा है और वो बेचा है वो कुछ 45,51,000 में और उसका 23,000 का ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। ठीक है, 45 लैक्स में 45,51,000 45,51,000 में बेचा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल और इधर एक्सपेंसेस अगर आप करते हो तो 23,000 का एक्सपेंसेस। ओके, तो अगर आप 45,51,000 में 23,000 का एक्सपेंसेस मतलब 45,28,000 का अब क्या आ जाएगा नेट कंसिडर। ओके, नेट कंसिडरेशन। और फिर उसको उसने जब खरीदा था तो 1998, देखो बहुत पुराने के टाइम पे खरीदा। ये 1900 मतलब समझो 2001 से पहले खरीदा, 2001 से पहले। तो 2001 से जब पहले खरीदा है तो मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 2001 फेयर मार्केट देते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पर दे रखी है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउस 12 लाख। मतलब आपने घर खरीदा 3, ये इस साल में खरीदा, लेकिन 2001 में उस हाउस की जो वैल्यू है, और ऐसा क्यों है तो हमने रूल्स पढ़ा था ना कि अगर आपने 2001 से पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसका जब आप इंडेक्स कॉस्ट निकालोगे तो आप 2001 की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर इंडेक्स कॉस्ट करो। ठीक है, देखो 12 लाख की वैल्यू है तो 12 लाख इंटू 331, जिस साल बेच रहे हो उस साल का इंडेक्स। आप जिस साल बेच रहे हो उस साल का इंडेक्स यहाँ पर देखो दे रखा है उन्होंने। ठीक है, देखो 131 मैंने चेंजेस किया है, ठीक है, क्योंकि आपने जो हाउस प्रॉपर्टी बेचा है वो इस तारीख को 15/3। ओके, और उसने जितनी भी प्रॉपर्टी बेची है, जितना भी यहाँ पर आपको एसेट दिया है वो सब कुछ इसी तारीख को। ओके, और आपके पास यहाँ पर जो बेचा है उसको इंडेक्स लगाओगे जिस तारीख को खरीदा। अब खरीदा था तो 1988 में खरीदा था, खरीदा 1988 में था, लेकिन आपने 2001 से इंडेक्सिंग करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि 1988 का तो इंडेक्सिंग है ही नहीं अपने पास, 2001 से इंडेक्सिंग होता है। तो 2001 की वैल्यू आप यहाँ पर कंसीडर करोगे और उसका इंडेक्सिंग कितना है 100 है, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, और नहीं भी दे रखा तो समझ लो वो तो 100 ही है। ठीक है, 2001 का इंडेक्स नंबर आप 100 ही। अब इसको लेस करोगे तो 45,28,000 मतलब 5,50,000 आपका आंसर। और इसमें से अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ पर रेसिडेंशियल हाउस खरीद न्यू, ये सिर्फ आपने खरीदा है 8,78,000। तो अगर आप रेसिडेंशियल हाउस खरीदते हो तो आपको उसका एग्जेम्पशन मिलता है ना 5,56,000, क्योंकि आपने घर ज़्यादा वैल्यू पे खरीदा है। देखो आपने ये हाउस बेचा, आपने एक रेसिडेंशियल हाउस बेचा है, कितने में बेचा, क्या कितने में बेचा था, ये रहा 45,51,000, और उसको बेच के अभी आप दूसरा घर खरीद रहे हो। तो जब एक प्रॉपर्टी एक हाउस बेच के अगर आप दूसरा हाउस खरीद रहे हो तो दूसरे हाउस खरीदने पे आपको जितने का उसका वैल्यू है कितने का 8,70,000, तो आपको यहाँ पर सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिलता है।
उसने घर खरीदा था 8,76,000 का। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, आपका जितना कैपिटल गेन होता है ना, उससे कभी ज़्यादा, उससे कभी भी ज़्यादा आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलता। तो ये आप माइनस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अभी उसने सेकंड क्या बेचा, तो सेकंड देखो उसने कितने, 4,78,000 था, 478,560 के उसने रिलायंस लिमिटेड के शेयर बेचे। 470 यहाँ पर आ जाएगा। मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो एक्सपेंसेस क्या है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब उसने जो खरीदा था वो इस प्राइस पे 2015 में खरीदा था, देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, 2015 में खरीदा प्राइस पे। लेकिन क्या इसके ऊपर एसटीडी वगैरह था, चेक करो, देखो शेयर ऑफ बोथ कंपनी सोल्ड डायरेक्टली, आपने एसटीडी के बिना बेचा, एसटीडी देखो लिखा है नॉट सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, और एसटीडी अगर पे होता है ना तो सेक्शन 112 ए के हिसाब से हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है, जो मैंने आपको कोर्स में बताया हुआ है, वो भी एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो, न्यू चेंजेस आए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 162,560 के हिसाब से उसने खरीदा था, 1,560, खर्चा कुछ नहीं किया था, सीधा इंडेक्स 1,560 के हिसाब से उसने खरीदा था, और जिस साल बेचा उस साल का इंडेक्स नंबर तो 331। ठीक है, और हमने जिस साल खरीदा था, कब खरीदा था, 2015 में, 2015 का इंडेक्स नंबर यहाँ पर 254 दे रखा है, 50। ठीक है, ये आ जाएगा 250, तो यहाँ पर 26561 डिवाइड बाई मिस्टेक, तो 162,560 डिवाइड बाई 260, तो आंसर आ रहा है 211,840। ये लेस करेंगे 266,720, 267 हो गया कंप्लीट काम। चलिए, उसके बाद उसने शेयर बेचा, और ये शेयर भी उसने डायरेक्टली ही बेचा है, और डायरेक्टली जो शेयर बेचते हैं उसके ऊपर इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, जो शेयर डायरेक्टली बेचते हैं और विदाउट एसटीडी पेमेंट बेचते हैं तो आपको उसके ऊपर इंडेक्सिंग, और जो शेयर अगर आपने एसटीडी के साथ बेचा है, एसटीडी पेमेंट करने के बाद बेचा, ठीक है, जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड शेयर होते हैं उसके ऊपर एसटीडी लगता है, और एसटीडी भी पे किया है, तो फिर आपको सेक्शन 112 ए के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए आपको क्वेश्चन में उसकी डिटेल्स दे दें। ठीक है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दें। तो ये कितने में बेचा, 2,72,800, 4,000 का खर्चा, 272,800 में 4,000 का खर्चा। चलिए, तो यहाँ पर लिख देंगे से 272,800 में 4,000 का, और ये आ जाएगा 260, आ जाएगा नेट। इधर से टैक्स कॉस्ट लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि देखो शेयर बेचा है, और देखो 2014 का खरीदो और शेयर बेचा, 264 में आपने खरीदा था, और 220 उस टाइम पे आपका इंडेक्सिंग, 264 इंटू 220 से डिवाइड होगा 331, 397,200 के आप लेस करते हो
ये लॉस में जा रहा है। ओके, और इधर अभी ज्वेलरी बेचा है, तो ज्वेलरी कितने में खरीदा था, बेचा है 37,96,100। 11,000 का आपने बेचने पर एक्सपेंसेस कितने में बेचा, 37,96,100 में एक्सपेंसेस आपने किया 11,000। 11,000 का एक्सपेंस करने के बाद 37,85,100 आपका नेट कंज्यूम। और इधर टैक्स कॉस्ट जो है वो कितनी होगी, तो देखो ज्वेलरी आपने कितने में खरीदी, 14,04,000 में, और जब खरीदा था तब उसका इंडेक्सिंग कितना था, 117। और लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत पहले के समय में खरीदा। तो 117 इंटू 9,72,000 189 क्या जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 18900। अभी देखो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो आपके पास जो भी बाहर की वैल्यू है उसका टोटल कर लो, लॉस है तो माइनस कर लो, तो नील आया। ये आपके पास प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट में से ये लॉस माइनस कर सकते हैं, अपना को गेन हुआ उस गेन में से लॉस माइनस कर, और ये भी लॉस था तो इसको माइनस कर देंगे। तो ओवरऑल जो आपका लॉस आ रहा है, ठीक है, 4858, क्या आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया। ओके, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, डन। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड